अग्लो हिमाल कञ्चनजङ्घा हो भनेर त थाहा पाइयो, तर यो कुन ठाउँमा पर्छ? कोशी प्रदेशको ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्छ नि। त्यसो भने त कञ्चनजङ्घा हिमालसँगै अरू थुप्रै। दोस्तों ये जो रेडियो मैंने बनाया है ये मेरे लिए एक मीडियम वेव रेडियो है। 530 किलोहर्ट्ज़ से 1700 किलोहर्ट्ज़ तक साउंड फ्रीक्वेंसी को ये डीमोड्यूलेट कर सकता है। ये पूरा AM फ्रीक्वेंसी के अंदर आता है। अब मेन मुद्दा ये है, यहाँ पर मैंने एक LC टैंक सर्किट यूज़ किया है, उसके बाद मैंने RF एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया है, उसके बाद एक जर्मेनियम डायोड का इस्तेमाल किया है, उसके बाद मैंने प्री एम्पलीफायर सर्किट को लगाया है और ये हमारा एम्पलीफायर पूरा पार्ट। दोस्तों अपना इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट हो या फिर कोई प्रोफेशनल सेटअप, सबके लिए एक ही ट्रस्टेड नेम JL CMC। यहाँ मिलता है हाई क्वालिटी मैकेनिकल पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। JL CMC का इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन लाइन इंश्योर करता है टॉप नॉच क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, ताकि आपके हर प्रोजेक्ट चले लॉन्ग टर्म तक बिना किसी कॉम्प्रोमाइज। चाहे रिटेल हो या बल्क ऑर्डर, JL CMC हमेशा देता है फास्ट डिलीवरी, रिलायबल सर्विस और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। और दोस्तों सबसे बढ़िया बात, नए यूजर को मिलता है $70 का वेलकम कूपन बिल्कुल फ्री। लिंक के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन चेक कीजिए। JL CMC व्हेयर इनोवेशन मीट्स क्वालिटी। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर एक फेराइट रॉड लिया है, इसका लेंथ करीबन 5.5 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर 0.9 सेंटीमीटर आ रहा है। अगर आपके पास इतने सेंटीमीटर का फेराइट रॉड नहीं है तो दुकान से एक आपको फेराइट रॉड जुगाड़ कर लेना है और उसको बीच में से काटना है और इसी तरीके से एक पेपर को रोल कर लेना है ताकि ये अंदर बाहर इजीली आ सके। अब इसके ऊपर पहले हमें 36 गेज का जो इनामल कवर है इसका 20 टन मानना है, उसके बाद एक टैपिंग बाहर की तरफ छोड़ देना है इस तरीके से, उसके बाद उसी डायरेक्शन में हमें फिर से 60 टन मारना है, मतलब कुल 80 टन आप लोगों को इस पर मारना है। और ये इनामल कवर वायर का जो टर्निंग है, इसको करने के वक्त आप लोग थोड़ा ध्यान ये रखिएगा कि एक तार उस दूसरे के ऊपर ना आ जाए या फिर कोई मतलब गांठ ना बन जाए इसके ऊपर, तो ये ठीक से काम नहीं करेगा। इसका क्यू फैक्टर अच्छा करने के लिए आपको इसको मतलब बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, धीरे से इसको घुमाकर इसे करना है। अब यहाँ पर हमारे LC मीटर में इसका मिनिमम इंडक्टेंस 26 माइक्रो हेनरी और इसका मैक्सिमम इंडक्टेंस 266 माइक्रो हेनरी दिखा रहा है। और मैं फ्राइट रॉड को जब अंदर की तरफ दे रहा हूँ तो इसका इंडक्टेंस बढ़ रहा है और बाहर की तरफ ले आ रहा हूँ तो ये घट रहा है। और हमारा जो वेरिएबल कैपेसिटर है, इसका मैक्सिमम कैपेसिटेंस 448 पिकोफैराड और मिनिमम कैपेसिटेंस 200 पिकोफैराड आ रहा है। अब यहाँ पर कैपेसिटर और इंडक्टर को पैरेलल में लगाकर मैंने यहाँ पर LC सर्किट बना दिया है। अब इसको मैं जब LCR मीटर पर लगा दिया है तो यहाँ पर देखिए ये इंडक्टेंस शो कर रहा है, लेकिन जब मैं कैपेसिटर को घुमा रहा हूँ तो इंडक्टेंस घट रहा है या फिर बढ़ रहा है। और दोस्तों इस मीटर में हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी भी देख सकते हैं। इसके जो साइड में ये पुश बटन है, इसको प्रेस करके ये देखिए ये हर्ट्ज शो कर रहा है, लेकिन मैं फिर से कैपेसिटर को घुमा रहा हूँ तो ये हर्ट्ज भी बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। अब LCR मीटर को मैं अगर कैपेसिटेंस पर सेट कर देता हूँ और इस कैपेसिटर को घुमाऊँ तो ये तो चेंज होगा कैपेसिटेंस हमारा, लेकिन हमारा जो इंडक्टर है इसको मैं अगर अंदर की तरफ करूँ या फिर बाहर की तरफ करूँ तो भी ये चेंज होगा, लेकिन इसका जो चेंज होगा ये बहुत प्रिसाइज होगा, मतलब ये 0 PF पर आ रहा है। आप लोग क्लियरली देख सकते हैं इस बात को। और दोस्तों ये है एक BF494 ट्रांजिस्टर, मतलब बेस्ट फॉर फ्रीक्वेंसी। इसको लेके हम एक RF एम्पलीफायर सर्किट बनाएंगे, मतलब LC टैंक सर्किट में जो AC सिग्नल ये कैप्चर करेगा उसको पहले हम एम्पलीफाई करेंगे इस RF एम्पलीफिकेशन की मदद से। उसके बाद हम लोग एक डायोड लेंगे, ये आपका कोई सिग्नल डायोड हो सकता है जैसे 1N4148 या फिर एक जर्मेनियम डायोड जो बहुत ही बेहतर काम करेगा। 1N34A का इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पर। दोस्तों हमारे एकदम लेफ्ट साइड में जो 10 NF का कैपेसिटर है ये लगेगा हमारा LC टैंक सर्किट के साथ डायरेक्टली, और ये जो 100 BF का कैपेसिटर है इसके ऊपर एक जर्मेनियम डायोड लगेगा या फिर कोई सिग्नल डायोड। उसके बाद उस सिग्नल को हम डायरेक्टली प्री एम्पलीफायर में देंगे। और दोस्तों ज़रूर इन सभी सर्किट को आप लोगों को एक 0 PCB के ऊपर बना लेना है, नहीं तो ये ठीक तरीके से काम नहीं करेगा या फिर बहुत सारे डिस्टॉर्शन यहाँ पर आ जाएगा। और ये एक 1 किलो का रजिस्टर और एक 100 UF का कैपेसिटर दोनों को ही मैंने पैरेलल में लगा दिया। उसके बाद एक BC547 ट्रांजिस्टर को लिया है। अब क्योंकि हमें एक प्री एम्पलीफायर सर्किट को बनाना है, अब यहाँ पर आप लोग एक BC549 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें नॉइज़ लेवल थोड़ा कम रहता है।
दोस्तों यहाँ पर RF एम्पलीफायर या फिर प्री एम्पलीफायर दोनों को ही मैंने सिमिलर तरीके से काम करवाया है। दोनों ट्रांजिस्टर को मैंने एक्टिव रीजन पर सेट कर दिया है और दोनों के बेस में आप लोग देख सकते हो एक सिरेमिक कैपेसिटर लगा है, क्योंकि ये AC सिग्नल को तो पास कर देता है लेकिन DC सिग्नल को ये ब्लॉक कर देता है। अब दोस्तों हमारा जो प्री एम्पलीफायर सर्किट है ये बन चुका है और इसको हम लोग इसी PCB के ऊपर बना लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोग पहले से ही देख सकते हैं जर्मेनियम डायोड लगा है, मतलब RF एम्पलीफायर और जर्मेनियम डायोड पहले से ही लगा है और जर्मेनियम डायोड से एक कनेक्शन हम लोग प्री एम्पलीफायर में डाल देंगे और प्री एम्पलीफायर का जो आउटपुट है इसको मैं एक जो PAM 8403 क्लास D एम्पलीफायर इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर कोई भी एम्पलीफायर का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने ये छोटा एम्पलीफायर है तो इसका इस्तेमाल किया, लेकिन लास्ट में ये ख़राब हो गया, मतलब क्या ही बोले अब। दोस्तों यहाँ पर हमारे कॉइल का जो बीच वाला टर्न था, मतलब 20 टर्न था, उसको लेके हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं और हमारा जो पैरेलल कनेक्शन था कॉइल का, एक तार को हम लेंगे और उसको डायरेक्टली इस छोटे से कैपेसिटर के ऊपर लगा देंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को इस कैपेसिटर के बारे में बताया था जब हम लोग RF एम्पलीफायर बना रहे थे। और दोस्तों हमारा जो मेन सर्किट है इसको हम लोग 2 पेंसिल बैटरी से पावर सप्लाई देंगे और हमारा जो एम्पलीफायर मैंने इस्तेमाल किया है ये एक एक्सटर्नल एम्पलीफायर मैंने बाद में इस्तेमाल किया है, लेकिन ये जो मैंने PAM 8403 यूज़ किया था ये बीच में ख़राब हो गया और ये हमारा सर्किट डायग्राम थोड़ा देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग हेडफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको इसी वक्त कानों से खोल लीजिए। পরনে হলুদ ছোপান একখানা মোটা গামছা বাঁধা। সাধন ভজনের সরঞ্জামগুলি মাটিতে নামিয়ে রেখে আগুনে কাঠ দিয়ে কাপালিক আগুনটা জ্বালিয়ে তুলছে। কাপালিকের বয়স খুব প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য একটি স্মরণীয় দিন।